आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11 की हिंदी के काव्य खंड से दोहे। कबीरदास जी का पाठ है। कबीरदास जी कवि हैं। इस पाठ के हमने कुल प्रारंभ के 1 से लेकर 10 दोहों को पढ़ा था, उनका अर्थ समझा था। और आज इस वीडियो में हम दोहा संख्या 11 से दोहा संख्या 21 तक पढ़ेंगे और सरलता से इनका अर्थ समझने का, इनका भाव समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, दोहा पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं दोहे को। जो दोहा 11वां है वो है, कै विरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजड़ा मुँह पे सहा न जाई। तो कबीरदास जी ने कहा है कै विरहन को मीच दे। यहाँ पर कबीरदास जी अपने को विरही कहते हैं। विरही का मतलब समझते होंगे आप। विरही का मतलब होता है जो अपने प्रिय से अलग है, जो दूर है और अपने प्रिय के याद में जो है व्याकुल रहता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को अपने प्रियतम के समान मानते हैं। कहते हैं कि मैं आपसे अलग हूँ, विरहित हूँ, और आपसे विरह होकर के, दूर होकर के क्या है, मैं बहुत व्याकुल और दुखी रहती हूँ। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि कै बिरहन को मिच दे, या तो फिर इस विरहिणी हमें अर्थात हमारी जो आत्मा है, यहाँ कबीरदास जी अपने को क्या कहते हैं कि अर्थात जो हम आत्मा हैं वो हम हैं। ये शरीर, कबीरदास जी शरीर को अपना नहीं, स्वयं नहीं मानते हैं। अर्थात मैं, अर्थात यहाँ कहते हैं कि मैं मतलब मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा जो है वो किससे विरहित है, उस परमात्मा से। कबीरदास जी का मानना ये है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। यहाँ कबीरदास जी जो है अद्वैतवाद का, अद्वैत का मतलब होता है जहाँ पर दो नहीं बल्कि एक, तो ईश्वर और जीव ये दोनों एक ही सत्ता हैं, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। और ये जो जीवात्मा है, कबीरदास जी की जो आत्मा है वो कहते हैं कि वो परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा से अलग होकर के, विरहित होकर के वो व्याकुल है। तो यहाँ कहते हैं कै विरहन को मिच दे, तो उस परमात्मा से वो गुहार लगाते हैं, कहते हैं या तो फिर इस विरही हमारी जो जीवात्मा है जो आपसे अलग होकर के तड़प रही है, दुखों को झेल रही है, इसलिए इस आत्मा को या तो फिर मीच दे। तो मीचने का मतलब आप मृत्यु दे दें, अर्थात इसे जो है आप मार ही दें। या फिर कहा कि कै आपा दिखलाएं, या तो फिर क्या करिए, आप अपना स्वरूप, आप अपना दर्शन हमें दीजिए। आपा दिखलाए मतलब अपना दर्शन दीजिए, अपना स्वरूप जो हमें दिखलाइए, तो जिससे हम जो है अपने दुख को कम कर सकें, हमारा दुख जो है समाप्त हो जाए। और फिर कहते हैं 8 पहर का दाजड़ा मुँह पे सहा ना जाए। यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि जो 8 पहर का दाजड़ा है, दाजड़ा का मतलब दग्ध होना, जलना। तो ये 8 पहर मतलब दिन रात, 4 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर रात्रि में होते हैं, कुल मिलाकर 8 पहर हो जाते हैं। तो ये 8 पहर का जो जलना है, ये जो दुखों से पीड़ित होते रहना है, ये जो 8 पहर का जो वियोग है दिन रात का, ये मुँह पे सहा ना जाए। अर्थात ये जो विरह व्यथा है मुझसे सहन नहीं हो रही है, इस विरह व्यथा को दूर करके हमें अपने दर्शन दीजिए, ऐसा कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है। तो हम इसका काव्य सौंदर्य एक बार देखते हैं। जबकि हमने बताया था, पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें जो दोहे थे उसमें भी हमने काव्य सौंदर्य समझा था, भाषा आदि की बात की थी। तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं पहले श्लोक में। बाकी लगभग सभी दोहों में जो है समान ही काव्य सौंदर्य है, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, उन पर हम बात कर लेंगे। तो एक पहला जो दोहा है उसमें हम अब इसकी बात कर लेते हैं भाषा की। तो इसमें जो भाषा हमने बताया था पहले भी कि सदुकड़ी इनकी भाषा है, और यहाँ पर जो है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। इसमें है छंद की बात करें तो यहाँ दोहा छंद है और प्रसाद गुण है। काव्य शक्ति अगर हम बात करें शब्द शक्ति की, तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति है। और अलंकार यहाँ देखें तो अनुप्रास अलंकार है, और मुख्यतः इसमें जो रस है वो शांत रस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो दूसरा आपका इसके बाद दोहा है, वो है कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। अब कबीरदास जी कहते हैं, जैसे हमने बताया ना कि जीवात्मा, यहाँ जो जीवात्मा कबीरदास जी हैं वो परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अर्थात वो प्रियतम जो परमात्मा है उसका मैं सिंदूर अपनी मांग में धारण किया हूँ। अब ये सिंदूर आप जानते हैं क्या होता है। सिंदूर जो होता है सौभाग्य का प्रतीक होता है, ये पति के प्रेम का निशान प्रतीक होता है और पत्नी के अनुराग का सूचक माना जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो हमारा प्रियतम है, और हम जो है उससे प्रेम करने वाले, उसके सौभाग्य सूचक जो सिंदूर है उसको हम धारण किए हुए हैं। और उसको धारण करके कहते हैं, धारण करने के बाद जो है हम
काजल दिया न जाए। तो ये काजल क्या है? ये काजल का मतलब ये है, काजल जो है विषय वासना का प्रतीक है, सांसारिक अज्ञान का प्रतीक है, संसार के प्रति जो आसक्ति लोगों में होती है उसका प्रतीक है। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमने जो है आपके प्रति अपना सौभाग्य का जो प्रतीक हमारा ये सिंदूर है, मतलब हम आपकी पत्नी के समान हैं, आप हमारे प्रियतम हैं, तो हमने आपसे जो है ऐसा स्नेह किया है कि हम दूसरे से जो सिंदूर धारण करने वाली स्त्रियां होती हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि सिंदूर धारण करने के बाद वह जो स्त्री होती है वह अपने पति के अधीन होती है, ऐसे कह सकते हैं पति से केवल पति से प्रेम करने वाली रह जाती। तो यहाँ यही बात कही गई है कि सिंदूर जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सौभाग्य का प्रतीक जो ये हमारा सिंदूर है, जब हमने उसको धारण कर लिया है तो अब हम जो है क्या नहीं दे सकते हैं, तो अब हम ये जो सांसारिक अज्ञान है, जो आसक्ति है, जो विषय वासना रूपी जो काजल है उसको हम अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने आपके नाम का सिंदूर अपने जीवन में धारण कर लिया है। हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपके हो चुके हैं, उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति और अनुराग दिखाने का प्रयास करते हैं कबीरदास जी। और फिर कहते हैं कि नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। तो हमारे नैनों में जो बसने वाला वो प्रीतम है वो तो हमारे नैनों में बसा हुआ है, अब तो मेरे नैनों में वो प्रीतम बस गया है, तो अब जो है दूजा कहाँ समाए था, दूसरे के लिए अब हमारे हृदय में कहाँ स्थान बचा है, अब दूसरा हमारे हृदय में बिल्कुल समा नहीं सकता है, ऐसा कहा गया इसमें है। अच्छा, हम देखते हैं इसके बाद पढ़ते हैं जो अगला दोहा है उसको। बाकी जो भाषा आदि की बात है वो लगभग सभी में समान है। इसमें थोड़ा सा देखें अगर हम, तो यहाँ पर अलंकार जो है रूपक अलंकार, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई पड़ रहा है। और भाषा तो सब, भाषा और गुण सब शक्ति और जो रस है लगभग सब में एक समान ही है, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो तीसरा हम अगला पढ़ते हैं जो दोहा है, उसमें कहा गया शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माई। तो ध्यान से समझना है, यहाँ शायर शब्द प्रयोग किया गया है। शायर का मतलब यहाँ पर वो शायरी गाने वाले से नहीं है, शायर का मतलब यहाँ पर है सागर से। और सागर ना ही सीप बिन, मतलब कहा गया है कि ना ही तो सागर है और ना ही तो सीप, सीप जानते हैं जो सागर में पाई जाने वाली सीप होती हैं, तो ना ही तो सीप हैं। और स्वाति बूंद भी नहीं, और ना ही तो स्वाति नक्षत्र की बूंद, मतलब वर्षा, स्वाति नक्षत्र होता है और स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो ऐसा माना जाता है स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है और वो सागर में पाए जाने वाले जो सीप होते हैं, उस स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जब जल उस सीपी में गिरता है तो वो मोती बन जाता है। तो यहाँ कहा गया ना ही तो सागर है और ना ही तो सीप है और ना ही तो स्वाति नक्षत्र है और ना तो वर्षा हो रही है, ना तो वो बूंद है स्वाति नक्षत्र की। इन सब के बिना ही क्या हो रहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि ना कबीर मोती नीपजे, कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी जो है मोती उत्पन्न हो रहे हैं। अब ना तो स्वाति नक्षत्र है और ना ही तो यहाँ पर सीप है, ना ही तो सागर है, ना ही तो वो बूंद है, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ मोती का अर्थ समझना आपको, मोती का मतलब यहाँ मोक्ष से है, मुक्ति पा लेने से है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब और इसके अगले पंक्ति पर समझ लेते हैं कि शून्य शिखर गढ़माई। शून्य शिखर गढ़ क्या है? तो शून्य शिखर गढ़ का मतलब हुआ जो शून्य है। शून्य का मतलब यहाँ कहा गया है जो हमारा सिर होता है ना, उसमें 3 नाड़ियाँ मानी जाती हैं। तो यहाँ सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र माना जाता है, जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है योग की भाषा में। तो यहाँ कहा गया सहस्रार चक्र जो है उसमें क्या हुआ है, मोती निपजे माने मोती उत्पन्न रहे, अर्थात हमें मुक्ति का आभास हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम जो है मोक्ष को पा गए हैं, परमात्मा में एकाकार हो गए हैं। परमात्मा में एकाकार होने के बाद जो है व्यक्ति अपने को मुक्त महसूस करता है। और यहाँ उसी बात का उदाहरण दिया है। यहाँ पर इससे ये भी याद होता है कि जो कबीरदास जी थे वो योग की भी अच्छे ज्ञाता थे। तो यहाँ पर मुक्ति रूपी जो मोती है उसकी बात कही गई है। तो यहाँ आप एक बात समझ लीजिए कि कहा गया है कुंडलिनी की जागृति के बाद जो है सुषुम्ना मार्ग से उसके ब्रह्मरंध्र में पहुंचने पर जो सहस्त्रदल कमल हमारा होता है मस्तिष्क के सिर के ऊपर जो होता है, वहाँ पर कहा गया है कि मोती निपजे मोती उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ आत्मा का परमात्मा से जब यहाँ पर सहस्रार चक्र जो है हमारा वो खिल जाता है, तो कहा गया तो उसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, मतलब आत्मा परमात्मा आपस में दोनों मिल जाते हैं। और जब वो मिल जाते हैं तो उनके मन में, उनकी आत्मा में जो है एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, इसे ही मुक्ति कही जाती है। और यह जो
आनंद होता है वो अलौकिक होता है। संसार में ऐसा आनंद जो है कभी भी व्यक्ति को महसूस नहीं हो पाता है। तो यहाँ शून्य शिखरगढ़ जो है आज अर्थात जो हमारा सहस्त्र दल है, जो हमारा यहाँ जो जिसे कहते हैं हमें ना शून्य शिखरगढ़, यहाँ इसमें कहा गया है। तो वहाँ सहस्रार चक्र में जो है उस परमात्मा से मिलन के बाद जो है वो आनंद की अनुभूति हो रही है। और वो कैसे जो मोती उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात कैसे मुक्ति का, कैसे आनंद का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ कहा गया ना तो सागर है, ना सीपी है, ना स्वाद नसर की बूंद है, इन सब के बिना ही जो है हमें उसकी अनुभूति हो रही है। अर्थात यहाँ कहने का आशय यह है कि यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि हम परमात्मा को जानकर उसकी भक्ति में लीन होकर के अपनी कुंडलिनी को जागृत करके हम सहस्रार चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित कर चुके हैं। और अब जो है हमारे हृदय में परमात्मा की आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा कहा है कबीरदास जी ने। उसके बाद जो दिया हुआ है अगला दोहा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला दोहा है, उसमें कहा गया है पाड़ी ही ते हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। अब बहुत सरल सा इसका अर्थ है, ध्यान समझ सकते हैं। इसमें कहा कबीरदास जी ने कि जगत की जो उत्पत्ति है और उत्पत्ति के बाद फिर संसार का प्रलय होना है, तो ये उत्पत्ति और प्रलय जो है ये इन दोनों में एक रूपता है, अर्थात ये क्रम है उत्पत्ति और प्रलय, और ये दोनों एक ही रूप है। ध्यान समझना है कि पाड़ी ही ते हिम भया, पानी का मतलब पानी से कहा गया है। तो पानी आपने देखा है पानी ही होता है जो हिम बनता है, अर्थात बर्फ बन जाता है तो पानी ही तो हिम बनता है। और हिम हो गया विलाई, और फिर जो हिम होता है वो फिर क्या हो जाता है, फिर वो विलीन हो जाता है। विलाई मतलब विलीन हो जाना, फिर वो ये कैसे वाष्पन की गायब भी हो जाता है या फिर पानी दोबारा बन जाता है। तो यहाँ कहने का आशय ये जो कुछ था सोई बया, तो पहले पानी था और फिर हिम बना, और हिम के बाद में फिर क्या हुआ, फिर वही पानी बन गया। तो अब कुछ खाया ना जाए। तो इसके संबंध में इस उदाहरण से अलावा जो है आपको और कुछ नहीं कहा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत अर्थात जीवात्मा की जो उत्पत्ति है वह परब्रह्म परमात्मा से ही होती है, और यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर फिर उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी में अंतर्निहित हो जाती है। अर्थात आत्मा अवस्था परमात्मा का ही अंश है और अंततः वह उसी में विलीन हो जाती है। इस बात को जो है कबीरदास जी ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है कि जो आत्मा और परमात्मा है वो दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। ऐसा कबीरदास जी अद्वैतवादी कवि के रूप में जाने भी जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं, चलो अगला दोहा। अगला दोहा कहा गया है पंखी उड़ाड़ी गगन को, पेंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंच बिन, भूल गया यो देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पंख उड़ाड़ी गगन को, पेंड रहा परदेश। जो पक्षी है वो पक्षी क्या है, जीवात्मा। हमारे तन में एक जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा को ही यहाँ पर जो हमारे अंदर आत्मा होती है उसको यहाँ कबीरदास जी पक्षी बताते हैं। तो वो पंख उड़ाड़ी गगन को, वो गगन में जो है उड़ जाता है। गगन मतलब क्या है, हमारा तन जो होता है इसमें ही एक जो हमारा सहस्रार चक्र होता है उसको भी शरीर का गगन कहा जाता है। उसमें जब वहाँ वो पहुँच जाता है वहाँ पर वो केंद्रित हो जाता है जो हमारी जीवात्मा। तो यहाँ कहा गया है और पिंड, तो पिंड का मतलब जो हमारा शरीर है, ये जो पिंड है वो शरीर, और वो पिंड कहाँ लगा, रहा परदेश। वो परदेश क्या है, तो परदेश मतलब जो पराया देश है, ये जो संसार है ये अपना नहीं है। इसमें संसार में लाए कितने लोग आते जाते रहते हैं, तो हमारा तो नहीं है। तो यहाँ ये जो है परदेश से कहा कबीरदास जी ने। और पाड़ी पिया चंच बिन, तो चोंच के बिना ही पानी पी लिया है। और क्या लिखा है, तो वो चोंच क्या है, चोंच मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं इनको समझना है। ये चोंच, इन्हें कबीरदास जी ने चोंच कहा है। इन इंद्रियों के बिना ये जो है हमने परम आनंद की अनुभूति की है। और हमारी जो जीवात्मा है, जो पक्षी है, वो आकाश में उड़ गया था। हमारे सहस्रार चक्र में हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन कर रही है। उस समय जो है चोंच के बिना इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाला सुख है, उस सुख को पाए बिना ही जो है हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को पी रहे हैं। वो कौन सा पानी है, तो आध्यात्मिक जो आनंद होता है, जो परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को हम महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद जब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस परमानंद को प्राप्त कर लेता है, तो उस संसार की जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की अभिलाषा है वो समाप्त हो जाती है। इस सुख को वह भूल जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं
कि कुंडलिनी के माध्यम से साधक जो होता है था, जो जीवात्मा होती है, वह सहस्रार चक्र में पहुंचकर आकाश में स्थित ब्रह्म से संपर्क करता है। वह सूक्ष्म रूप से ब्रह्म से एकाकार करके इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद का पान करता है। जो ब्रह्म से प्राप्त होने वाला जो आनंद है, परमानंद है, उसको प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार से कहा कि जब परमात्मा को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, संसार के जो सांसारिक सुख होते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख होते हैं, वह उनको भूल जाता है। और वह जो सुख होता है वो अलौकिक सुख होता है। उसके बाद संसार के जो सुख हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। तो बिना पानी के ही जो है मतलब पानी पिया चंचल, मतलब बिना इंद्रियों के सुख के, इंद्रियों का प्रयोग किए बिना जो है उस समय परमानंद की प्राप्ति होती है। उस पानी था आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। और उस समय जो है वह इस संसार के जो आनंद है उनको भूल जाता है। ये था इसका भाव। तो अब पढ़ते हैं अगला दोहा जो है 16 नंबर। कहा गया है, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतई भया उजास, मुँह कस्तूरी मह मही बाड़ी फूटी बास। कहा गया कि पिंजर प्रेम प्रकाश या, पिंजरा क्या है? पिंजरा हमारा शरीर है था जीव के अंदर। क्या कहा गया? जीव का अंदर मतलब ये हमारा शरीर। और फिर अंतई भया उजास, तो अंतर क्या? अंतर था जो हमारा अंतर मन है। और अंतर में क्या हुआ? उजास हो गया है। मतलब उजास का मतलब क्या? उजाला, प्रकाश। और वो उजास क्या हुआ है? अंतई भया उजास, हमारे अंतर मन में उजाला हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है। मुँह कस्तूरी मयमयी, और हमारे मुख में क्या है? कस्तूरी महक उठी है। कस्तूरी की जो सुगंध है वो हमारे मुख में जो है सुगंधित हो रही है, महक रही है। वाणी फूटी बास, और हमारी जो वाणी है उससे भी सुगंध, बास मतलब सुगंध होता है, और सुगंध जो है वह फूट रही है वाणी से भी। तो यहाँ कहने का आशय कविताज जी का यह है कि जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति को, साक्षात्कार होने के बाद जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला जो मतलब हमारी जीवात्मा है उसको एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद की अनुभूति जब होती है, जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, उस समय जो है हमारी वाणी तक जो है वह भी ऐसी हो जाती है, स्वयं ही ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि उसकी वाणी से मिठास, मीठे मीठे या सुंदर सुंदर फूल झर रहे हैं, उसकी वाणी में इतनी मिठास, मधुरता आ जाती है। ये कहने का आशय है कविताज जी का कि जब पिंजरे में प्रकाश हुआ, हमारे हृदय में अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जगे, तो हमारा अंतर मन जो है वो प्रकाशित हो गया, आनंदित हो उठा है, आनंद का अनुभव हो रहा हमारे हृदय में है। उस आनंद के अनुभव होने के बाद जो है हमारी जो मुख है वो कस्तूरी के महक से, सुगंध से मतलब सुगंधित हो चुका है। और उस समय जब उस परमानंद में डूबा होता है भक्त, तब कहा गया कि उसकी जो वाणी है उसमें उससे भी जो है एक सुगंध ही फूटती है, सुगंध ही बह रही होती है, अर्थात उसके मुख से निकलने वाली जो बातें हैं वह भी जो है बड़ी सुगंधित और सबको प्रिय लगने वाली होती हैं। ऐसा इस दोहे का भाव था। इसके बाद देखते हैं जो अगला दोहा है, उसमें कहा गया है, नैना अंतरी आवतु ज्यों हूँ नैन झेप्यूं, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। तो यहाँ कविताज जी ने कहा कि हे परमात्मा, आप हमारे अंतर मन में आ जाएं। यहाँ कविताज जी कहते हैं कि आप हमारे अंतर मन में ऐसे आ जाएं कि हम जो हैं आपको अपने अंदर बसा लें और हम आपसे अनन्य प्रेम करें, अर्थात हमारे समान आपसे कोई अन्य प्रेम ना करें, अर्थात केवल हम ही आपके ऐसे अनन्य भक्त हों कि नैना अंतर आवतु, आप हमारे नैनों में अंतर, हमारे अंतर मन में बस जाएं। और ज्यों हूँ नैन झेपूं, जैसे ही मैं अपने नैनों को बंद करूं, आप हमारे नैनों के अंदर जो हैं छुप जाएं। और हमारे सिवा, है ना, यह कहा गया ना कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे सिवा किसी अन्य को नहीं देखना चाहता। तो ना हूँ देखूँ और को, ना तो मैं किसी अन्य को देखूँ और ना तुझे देखने दूँ। और मैं यह भी चाहता हूँ कि आप जो हैं मतलब हमारे अलावा किसी अन्य को देखें। तो यहाँ जो है प्रेम का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ रहा है। और कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव, अनन्य प्रेम जो है यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भक्ति और श्रृंगार रस का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। तो अगला देखते हैं, अगला जो दोहा है उसमें कहा गया है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुरे न चढ़े चाकी। कबीरदास जी कहते हैं हरि रस यों पिया बाकी रही न था कि। कबीरदास जी ने कहा कि मैंने हरि के रस का मतलब क्या हुआ, तो हरि का रस क्या है, तो प्रभु प्रेम का जो आनंद है वो हरि रस है। उस हरि रस को हमने ऐसे पिया है, इतना हमने उसका स्वाद लिया है कि बाकी रही न था कि। अब जो हमारी था कि मतलब प्यास कह सकते हैं, या था कि मतलब थकान भी कह सकते
सकते हैं कि जो हमारी प्यास थी वो बाकी नहीं रही, हमारी सारी प्यास, सारी इच्छाएँ जो हैं वो समाप्त हो गई हैं, और जो मेरी थकान थी, जो मैं दुखी था, वो भी सब जो है बाकी नहीं, सब समाप्त हो गई हैं। मतलब मैं परम आनंद को प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई प्यास नहीं बची है। और फिर उदाहरण यहाँ पर, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़े चाकी। जिस प्रकार से एक कुम्हार जब अपने कलश को पका लेता है, तो पाका कलश कुम्हार का पका हुआ कलश, पका हुआ जो घड़ा है, वो बहुर न चढ़े चाकी, वो चाक पर दोबारा नहीं चढ़ता। वो चाहे तो उसको जो है दोबारा बढ़ा करके आकार बदलना चाहे या उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। वैसे ही अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उनकी भक्ति में, उनकी उस प्रेम से, उस आनंद से इतना विभूत हो गया हूँ, तृप्त हो गया हूँ कि मेरी प्यास, मेरी थकान सब दूर हो गई हैं, और अब मैं उसी प्रकार से पक चुका हूँ उनकी भक्ति प्रेम से, उस प्रकार से तृप्त हो चुका हूँ कि जिस प्रकार से कुम्हार का जो पका कलश है उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो वैसे ही अब हमारा जो हृदय है उस भक्ति में ऐसे लीन हो चुका है कि उसमें अब कोई संसार के प्रति मोह, माया, आकर्षण आदि जो आसक्ति आदि हैं, ये सब हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। ऐसा इसका भाव था। अगला जो दोहा है उसमें कहा गया है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समाणी समद में सोकत हेरी जाए। तो कबीरदास जी ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, अर्थात मैं उस परमात्मा को हेरते हेरते, हेरने का मतलब क्या हुआ, खोजना। तो निरंतर मैं उस परमात्मा की तलाश में रहा, खोजता रहा, और उसको खोजते खोजते क्या हो गया है, अब तो कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि रहा कबीर हिराए। कबीर जो है वो स्वयं खो गया है, उसी को अपना अस्तित्व तो नहीं पता रहा कि मैं क्या हूँ। उनके प्रेम भक्ति में ऐसे डूब गया है कि वो एक हो गया है परमात्मा, मतलब जीवात्मा जो कबीरदास जी की है वो स्वयं परमात्मा में एक हो चुकी है। तो कबीरदास जी कहने की हेरत, उसको हेरते हेरते अब कबीर खुद उसमें हिरा गया है। कबीर जो है उसकी आत्मा खुद ही परमात्मा में ऐसे लीन हो गई है कि उसके अलग अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहा है, वो हमेशा उसी की भक्ति प्रेम में, उसके ध्यान में डूबे रहते हैं। फिर कहा बूंद समाड़ी समन में सोकत हेरी जाए। जैसे एक समुद्र है, एक विशाल अथाह समुद्र होता है, उसमें जब कोई पानी की बूंद डाल दी जाए तो फिर उस बूंद का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है, फिर उस बूंद को ढूंढना चाहे जल में तो नहीं मिलती है। वैसे ही जो अथाह परमेश्वर है उस सागर के समान, और वहाँ बूंद जो जीवात्मा है, जो कबीरदास जी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हम जीवात्मा एक बूंद के समान हैं, और वह बूंद जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, सागर में विलीन हो जाती है, तो उसको ढूंढा नहीं जा सकता है। ऐसा ही मेरा भी अस्तित्व हो गया है, अर्थात मैं अस्तित्व विहीन हो गया हूँ और उस परमात्मा में एक हो गया हूँ। ऐसे कबीरदास जी ने भाव व्यक्त किए हैं। फिर जो अगला दोहा है उसमें कहा गया है, कबीरा यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है उसके संबंध में कहा कि वो अति सरल नहीं है, वो बहुत ही कठिन है। यहाँ उदाहरण दिया है कि कबीरा यहु घर प्रेम का, यह जो परमात्मा से, परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता है वो कैसा है। तो कहा गया ना, परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में जो प्रवेश करना चाहता है व्यक्ति, तो उसको अपना अहंकार त्याग कर जाना चाहिए, और प्रेम जो उसके प्रति भक्ति और प्रेम स्नेह होता है उसको जगाना चाहिए। तो ये प्रेम का घर है। जब प्रेम से, भक्ति भाव से, स्नेह से जब हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लड़के हम घमंड में, ईमान में उसको प्राप्त कर लेंगे, नहीं, भगवान को पाना है, उसके आनंद को पाना है तो प्रेम से भक्ति करें, स्नेह से उसके प्रति आनंद मतलब स्नेह करें, तब जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। कहा ये खाला का घर नहीं है जहाँ जब आए जब गए कोई रोक टोक नहीं, बिना रोक टोक के हम आ जा सकते हैं, ये ऐसा रास्ता नहीं। यहाँ तो गुस्सा करोगे, अहंकार अगर है, आप अंदर बुराइयाँ हैं, काम क्रोध आदि जो वासनाएं हैं वो यदि भरी हैं, तो आप उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है कि जब चाहे तब आए। तो यहाँ उदाहरण ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा यदि प्राप्त करना है तो हमें जो है ज्ञान प्राप्त करके हमें उसके प्रति प्रेम दिखाना होगा, और प्रेम से उसकी भक्ति करनी होगी। श्रद्धा भाव जो होता है वो समर्पित, अपने को उसके प्रति पूर्णतः समर्पित कर देना होगा, तब जाकर के हमें उसकी प्राप्ति होती है। और अगली पंक्ति में क्या कहा है, शीश उतारे हाथ ही करे। था शीश उतारे हाथ का मतलब क्या हुआ, ये एक मुहावरेदार भाषा है कि मतलब अपने सिर को हाथ में उतार कर लेना। मतलब ये हुआ कि सिर को हाथ में रखना मतलब क्या हुआ
आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम ये समझ लें कि हम अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करेंगे, अपने प्राणों की परवाह किए बिना जब हम उसकी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, सो पैठे घर माई, वह उस भक्ति के उसकी दरबार में उसकी उसकी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है जब हम अपने जीवन अपने प्राणों की परवाह मतलब अपने शरीर तन की परवाह किए बिना उसकी भक्ति प्रेम करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ते हैं, तब जा कर के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अहंकार का भाव होता है उसको यहाँ शीश उतारने का मतलब यह भी हो सकता है, कह सकते हैं कि जो शीश उतारना मतलब जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको उतारना होगा, पहले अभिमान को छोड़ना होगा। अभिमान घमंड को छोड़ करके जो है हम उसके घर में बैठ सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, परमात्मा के रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये घर जो है वो खाला घर के समान नहीं है कि जब चाहे जैसे चाहे पहुंच गए। ये प्रेम का घर है और प्रेम के द्वारा ही जो है हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। उसके बाद जो अगला दोहा है उसमें कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ मैं का मतलब क्या है? तो मैं का मतलब है अहंकार का भाव, मतलब आपा जिसे कहते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, तब क्या नहीं था? तब हरि अर्थात हमारे हृदय में जब मुझ में अहंकार का भाव था, तब मेरे अंदर हरि का जो भाव, हरि के प्रति प्रेम भक्ति जो थी वो नहीं थी, है ना। और अब हरि है मैं नाही, अब क्या हुआ है? हमारे हृदय में हरि का जो भाव है, हरि के प्रति जो समर्पण है, हरि के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो हमारे हृदय में अब व्याप्त है। अब क्या रहा है? अब जो है मुझ में मैं नाही, मैं मतलब यहाँ पर भी अहंकार का भाव है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा जो भाव होता है ये अहम का भाव है, मैं का भाव है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक विपरीत चीज़ें हैं, विरोधी चीज़ें हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि हमारे हृदय में अहंकार का भाव है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर हरि का भाव नहीं हो सकता है, और जिसके अंदर हरि का भाव हो गया है, जो परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखता है, वो जो है कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि का भाव नहीं था, हरि के प्रति भक्ति प्रेम नहीं था। और अब जब हरि का भाव, हरि के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया है, तब क्या? तब मेरे जो अंदर अहंकार था, जो मैं था, वो नहीं, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो गया है। और फिर कविता जी ने कहा, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। तो जब दीपक देखा माही, अर्थात दीपक क्या है? दीपक का मतलब यहाँ पर जो प्रकाश करने वाला होता है, अर्थात जब ज्ञान का दीपक है ना, वो ज्ञान का दीपक जब हमारे हृदय में जगा, जब जला, तो क्या हुआ? या परमात्मा के प्रति जो भक्ति भाव जो था, उस आनंद की अनुभूति जब हमें हुई, तो क्या लिखा है? सब अंधियारा मिट गया। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार था हमारे अंदर, वो अपने आप ही जो है समाप्त हो गया है। तो कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि दोनों विरोधी चीज़ें एक साथ में नहीं हो सकती हैं। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी अज्ञान का अंधेरा मिटता है, और जब हरि की प्रति भक्ति होती है तब अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। और अहंकार के रहते कभी हमारे मन में जो है ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत हो ही नहीं सकता है। तो जब ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है तो व्यक्ति का जो अहंकार है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ऐसा कबीरदास जी कहना चाहते हैं। तो अगला ऐसे आपने बहुत सारे दोहे पढ़े थे, आपने एक दोहा पढ़ा होगा इससे मिलता जुलता भाव साम्य के अंतर्गत इसमें लिखा भी हुआ है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यदि साकरी, या में दो न समाही। तो प्रेम गली जो है वो सकरी होती है, इसमें दो एक साथ में समा नहीं सकते हैं, ऐसा कहा गया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल ये आपके जो शेष बचे थे साखी के दोहे, वो दोहे आपके पूरे हो चुके हैं। और हम चाहते हैं यदि आपको ये पद समझ में अच्छी तरह से आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने मित्रों को शेयर करिए। और यदि कोई समझने में दिक्कत आती है और भी कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें सूचित भी कर सकते हैं, और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।